निजी अस्पतालों की इंतजामिया ने इंसानियत को दौलत पर तरजीह देने की रविश अपना रखी है, जो कि कई कीमती जानों के ज़िया का बाइस बनती है। कराची के निजी अस्पताल में 28 साला नाजिया सोलंगी की मौत का बाइस भी ऐसी ही बेहिसी बनी। नाजिया मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हुई, उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन इंतज़ामिया ने इलाज से पहले पैसों का मुतालबा कर दिया। कीमती वक्त जो इलाज में सर्फ होना चाहिए था वो बेहिसी की नज़र हो गया और नाजिया की ज़िंदगी चली गई। कुछ साल पहले अमल उमर केस में भी कुछ ऐसा ही हमने देखा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जो था वो सामने आया और अमल के वालिदैन ने एहतजाज किया। उसके बाद सिंध असम्बली ने अमल उमर बिल मंजूर किया था और इस बिल के मुताबिक अस्पतालों को पाबंद किया गया कि वो इमरजेंसी केसेस में इलाज को पहली तरजीह देंगे और उसके बाद जो है वो बिल या पैसों की बात करेंगे। लेकिन इस बिल को बचाने के लिए अस्पतालों में ऐसे कई लूप होल जो है वो हमें नज़र आए थे। इस बिल में हमें कई लूप होल नज़र आए थे, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अस्पतालों को थोड़ी सी जो है तरजीह दी गई थी, अस्पतालों को ऐसे पॉइंट्स दिए गए थे जिस पर वो अदालत में जाकर खेल सकते हैं अगर इस तरह की दोबारा सिचुएशन पेश आती है। अच्छा, इस वक्त आमिर सोलंगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम समझ सकते हैं कि इंतहाई मुश्किल वक्त है आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। बताइएगा कि हुआ क्या जब आपकी बहन बाइक से गिरी और इसके बाद आप अस्पताल लेकर पहुंचे, तो वहाँ पर क्या माजरा पेश आया? सर, माजरा वहाँ ये था कि मैंने जैसे उसको बेड पे रखा है तो डॉक्टरों ने पहले ही मेरे को ले गए काउंटर पे, बोला पर्ची बनेगी, 15,000 पहले जमा कराने पड़ेंगे, 2 मिनट के बाद बोला 5 लाख जमा कराने पड़ेंगे। इस वजह से मैंने उनको बहुत मतलब कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने कोई हम लोगों की एक नहीं सुनी। तो फिर तड़पती रही, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा भी एहसास नहीं आया कि किसी के साथ नाजायजी हो रही है। एक मरीज आया है तो उसका पहले इलाज होता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कौन सा कानून है ये कि पहले इलाज नहीं, पहले यहाँ पैसे लिए जाते हैं। ये पता नहीं कोस्ट घर रहे हैं, पता नहीं ये जालिम घर हैं इनके, ये बने हुए हैं। आमिर, जब आपसे पैसे मांगे तो आपने उनसे कहा नहीं कि पहले मेरी बहन का इलाज कर दें, उसके बाद पैसे भी आपको दे देंगे, या फिर जो डॉक्टर या जो अमला वहाँ पर मौजूद था वो आपसे पैसे मांग रहा था तो आपने किसी और डॉक्टर से या दूसरे जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे जाके बात करने की कोशिश की कि मेरी बहन की इस वक्त हालत बहुत नाजुक है, उसका तो इलाज शुरू करें? जी, सब लोग देख रहे थे कि हम लोग इधर उधर तड़प रहे थे, हमारे से ये बदतमीजी कर रहे थे, मेरी बहन तड़प रही थी, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि किसी के साथ इतनी नाजायजी कर रहे हैं हम लोग पैसों की वजह से। आमिर, नाजिया के सर पर चोट लगी थी और डॉक्टर्स ने कौन सी सर्जरी का कहा था कि ये सर्जरी करनी है, इसके लिए 5 लाख का पहले इंतजाम करें, और जो हमारे तक इतलात पहुंची थी उन्होंने पहले 1 घंटे तक गालिबन आप और आपकी बहन वहाँ पर रहे, उसके बाद आपने वहाँ से सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। तो ये सारा जो माजरा था इसके वाले से भी बताइएगा। 1 घंटा 40 मिनट तक वो वहाँ तड़पती रही, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा भी एहसास नहीं आया। तो फिर मेरा उधर भाई आया, मैंने भाई को फ़ोन किया, हम लोगों ने, भाई ने बोला अभी मेरे पास 4,000 रुपये हैं, ये रखो। बोला नहीं होगा, पहले 15,000 की पर्ची बनती है, फिर मरीज़ का इलाज होता है। मैंने बोला ये तो आईसीयू का मरीज़ है, आप इसको थोड़ा सा देखें, इसको सर में चोट ज़्यादा है। लेकिन इन लोगों ने बोला कुछ भी नहीं होगा, पहले 5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2.5 लाख। बोला नहीं तो फिर अपना मरीज़ भले आप लेके जा सकते हैं। ये कौन लोग हैं जो उमर बार्गेनिंग कर रहे हैं किसी भी आम शख्स की हालत पर? अगर एक लड़की जो है वो ज़ख्मी हो गई है, उसको फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उस पर बार्गेनिंग की जा रही है, वो भी डॉक्टर्स की जानिब से, जिन्हें मसीहा कहा जाता है, ज़िंदगी बचाने वाले कहा जाता है। मुझे तो समझ नहीं आती कौन लोग हैं ये। आमिर, ये बताइए कि आपसे किसी हुकूमती नुमाइंदे ने रब्ता करने की कोशिश की और आप पुलिस के पास गए, पुलिस के पास जाकर आपने अपनी ये रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाई? हमने अभी तक, हमारे पास कोई सिंध हुकूमत से नहीं बंदा आया है, नहीं कोई ऐसा, हमारे पास कोई भी नहीं आया कि हमारे से पूछने आए हैं कि आपके साथ नाजायजी हुई है क्या। कोई नहीं हमारे साथ मतलब तावन हुआ है अभी तक। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तो किसी किस्म का दबाव नहीं है कि आप इस मामले को रफा दफा कर दें? अस्पताल इंतजामिया का इस हवाले से बताएगा कि उन्होंने तो कोई बात नहीं की आपसे? नहीं सर, उन लोगों को तो मतलब जैसे रोज का काम है ना उनका, मतलब कि इसीलिए वो रब्ता नहीं करते। उनको पता है दब जाएगा, चुप हो जाएगा, गरीब आदमी है, निचोड़ देंगे इनको हम लोग वैसे भी।
नहीं छोड़ेंगे। आमिर, आप इस वक्त नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं और पूरी आवाम जो है, पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है। आपके क्या मुतालबात हैं, क्या मुतालबा करेंगे आप सिंध हुकूमत से, उस अस्पताल की इंतज़ामिया से, हुकूमत से, वज़ीर आज़म से, क्या मुतालबा करेंगे आप? हमारा इमरान खान वज़ीर आज़म साहब से हमारा ये मुतालबा है, साईं मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध से हमारा ये मुतालबा है, चीफ जस्टिस से मुतालबा है कि हमारे साथ इंसाफ फौरी तौर पे किया जाए। लेकिन ये इंसाफ हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम लोगों से किसी ने भी आज तक पूछा कि इतने दिन हो गए हैं कि पूछें कि क्या हुआ है इनकी फैमिली के साथ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और आखिर में ये बता दीजिएगा कि कोई मुकदमा दर्ज हुआ है अस्पताल के खिलाफ? कुछ भी नहीं। मतलब हम लोगों को जैसे कि हम लोगों को भी मारने के चक्कर में तो ये लोग मतलब नहीं, इन सब चीज इनकी मिली हुई है। सही, बहुत शुक्रिया। आमिर हमारे साथ मौजूद थे। बेहिसी की हाँ इसको कहा जा सकता है कि पहले तो एक लड़की की जान चली गई क्योंकि उसको इलाज वक्त पर नहीं मिल सका, और अगर इलाज उसको वक्त पर मिल जाता, ट्रीटमेंट उसको वक्त पर मिल जाता तो शायद वो आज जिंदा होती। लेकिन 5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख, ये क्या तरीका है उमर? आप कोई सब्जी लेने कहीं पर जा रहे हैं, कोई कपड़ा खरीदने के लिए जा रहे हैं कि इस तरह से बार्गेनिंग की जाए? 15,000 की पर्ची बनवाएं और वो कह रहे हैं कि मेरे पास 3,000 या 4,000 जो बता रहे हैं कि ये पैसे हैं, पहले इलाज तो कर लें। इसके लिए किसी अमल बिल की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने किसी की जो मरीज़ है उसकी जान जाने वाली है, उसके लिए किसी बिल की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत की ज़रूरत है, आपके अंदर का इंसान जिंदा होना ज़रूरी है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि सिंध हुकूमत इसके बावजूद मीडिया पर कल से ये खबर नशर की जा रही है, हर जगह इसकी बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई रब्ता नहीं कर रहा। शायद हम ये कह सकते हैं कि आयशा वो शादी में बिजी हैं, उनके मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है उमर। और आपने आमिर की बात सुनी कि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऐसा लग रहा है कि वो उनको भी मार देंगे कि वो गरीब आदमी है, इसको भी जो है ना प्रेशराइज करवा लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमने जो सिंध के अस्पताल हैं उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बना दिया है। अगर आपने देखना तो सिंध में आकर देखें, इस शहर में आकर देखें, आपके सबसे बड़े शहर कराची में ये वाक़या पेश है और आपकी तरफ से, आपकी हुकूमत की तरफ से किसी ने जाकर उनसे पूछना तक नहीं जो है वो आप पर गवारा गुजरा, आपने जाकर अफसोस तक नहीं किया। तो इसे अफसोस का मकाम, इससे बढ़कर हम कुछ नहीं कह सकते।